हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और लास्ट वीडियो मैंने कट ऑफ से रिलेटेड डाली थी इस चैनल पर, और बहुत सारे बच्चों के पॉजिटिव रिस्पांस भी आए थे, बहुत सारे बच्चों के नेगेटिव रिस्पांस भी आए थे। ऑब्वियस बात है कि जिन बच्चों का नाम उस कट ऑफ के हिसाब से नहीं आ रहा होगा, ठीक है, वो सोचता होगा कि इस टीचर को कुछ नहीं पता और इस तरीके से ही ऐसे ही हवाबाजी में बताने चला आया होगा कट ऑफ। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने पर्सनली तौर पर दो जो आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो पर्सनली तौर पर देखी है, 2018 वाली और 2020 वाली, जिसके अंदर मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। और 2020 से ही मैंने यूट्यूब चैनल वो स्टार्ट किया था। तो 2023 वाली भी वैकेंसी के अंदर आप मेरी वीडियो उठा के देख सकते हो। जो मैंने कट ऑफ बताई थी एग्जैक्ट वही कट ऑफ मिली थी, ठीक है, वो कोई तुक्का नहीं था। और जब मेरे वाली भी भर्ती थी, जो 2020 वाली वैकेंसी थी, तो उसके अंदर भी मैंने आइडिया यही लगाया था कि 74 के आसपास, 73 के आसपास कट ऑफ है वो जाएगी, और वैसा ही हुआ था, ठीक है। तो ऐसे तुक्के वाली बात नहीं है। और इससे पहले भी मैंने जब आपका सीपीओ का रिजल्ट आया था उसके बारे में बताया था, ठीक है, ड्राइवर का जब रिजल्ट आया था उसके बारे में बताया था, और अभी जो आपने देखा होगा एचसीएम का रिजल्ट आया था उससे सुबह वाले दिन, सुबह के टाइम ही मैंने वीडियो डाली थी कि आपका रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ उसको पता है, ठीक है, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मेरी स्टिक रहती हैं, ठीक है। हाँ, एक गलती मैंने तब की थी जब मैंने बताया था कि दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट है वो 48 घंटे में, 24 घंटे में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मेरे को क्रिटिसिज्म है वो फेस करना पड़ा क्योंकि रिजल्ट नहीं आ पाया, ठीक है। और ये मेरे साथ ही नहीं हुआ था, यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है, सब ने एक्सपेक्ट किया था कि रिजल्ट है वो मार्च में आ जाएगा, अप्रैल में आ जाएगा, मई में आ जाएगा, ठीक है, और जून भी जा चुका है, ठीक है। तो उसके बारे में भाई किसी की भी ये नहीं कह सकते। मान लो अभी कुछ कहने लग रहे कि 15 को आना था, 16 को आना था, ठीक है, किसी का तुक्का लग गया तो लग गया भाई, नहीं तो किसी को आइडिया नहीं है, ठीक है। और उसके बहुत सारे रीज़न भी हैं, ठीक है। आपका दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट है वो डिले हो रहा है। डिले के एक तो रीज़न यही है कि बहुत सारी जो स्कैम है, धांधली है, ठीक है, वो काफ़ी बड़े लेवल पर हुई। दूसरी बात, जो डी बेर के नोटिस हैं बहुत सारे कैंडिडेट को मिले, फिर उनको टाइम मिलता है कि आप अपना जो पक्ष है वो रखना चाहते हो तो एसएससी ऑफिस में आके आप अपना पक्ष वगैरह रख सकते हो। जो वो फॉर्मेलिटीज़ थी वो चल रही थी, लेकिन उससे पहले सारे जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुके हैं, आपके एचसीएम के, ड्राइवर के, एडब्ल्यूटीपीओ के। अब सिर्फ बारी किसकी है? दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव की, कांस्टेबल की, ठीक है। अब कोई भी कुछ पेंडिंग नहीं है, सिर्फ आपका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी? एक तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, ठीक है, जो सबका डाउट है। और जितने भी एस्पिरेंट, जितने भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, सबके मन में यही है कि सर हम दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि कल आएगा, परसों आएगा, ठीक है, और किसी को कुछ भी नहीं पता भाई, ठीक है। ज़्यादातर वीडियोस ऐसी बन रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया जो हमारे पास इंफॉर्मेशन या सोर्सेज से थोड़ा सा मैसेज कन्वे हुआ है उसके बारे में ही बता पाऊंगा मैं कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। उसके बाद फिजिकल कब होगा? अगर रिजल्ट मान लो इस महीने आता है, जो भी डेट होगी उसको आता है, तो आपका फिजिकल है वो कब से स्टार्ट हो सकता है, और फिजिकल कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। क्या नेक्स्ट मंथ होगा, जुलाई के अंदर होगा, जो कि बरसात का मौसम होता, तो क्या बरसात में भी आपका फिजिकल है वो करवाया जा सकता है? और ग्राउंड है वो कितने मीटर का रहता है, पक्का होता है, कच्चा होता है, उसके बारे में। तीसरा, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर मेरा स्कोर ठीक ठाक है लेकिन नॉर्मलाइजेशन का डर है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, ठीक है, क्या 10-10 नंबर, 15-15 नंबर भी बढ़ सकते हैं। और ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका स्कोर कम रह गया था, उनकी हार्ड शिफ्ट थी, ठीक है, मान लो किसी का 60 स्कोर रह गया था और हार्ड शिफ्ट थी, तो हो सकता है कि उसका फाइनल कट ऑफ तक स्कोर हो जाए, ठीक है। ऐसा भी नॉर्मलाइजेशन है वो हो सकता है। फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि सर तैयारी जारी रखें या ना रखें, क्या करें हम, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई तो नहीं हो पा रही होगी मेरे हिसाब से आप लोगों से, ठीक है। क्योंकि जब हमें एक टास्क मिल जाता है ना कि हमारा रिटन एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बाद दोबारा से जीरो से स्टार्ट करने में बहुत मुश्किल होती है भाई, बहुत कठिनाई होती है। वो मेरे साथ भी होता है ऐसे ही, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि मैं दोबारा से कंटिन्यू करूँगा, लेकिन कंटिन्यू
नहीं कर पाते हम। ठीक है, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट आप ज़रूर ढूंढो जहाँ पर आप जैसे लाइब्रेरी जा सकते हो कहीं पे भी, या फिर जहाँ पे भी आप कोचिंग वगैरह ले रहे हो तो वहाँ पे जा सकते हो, या घर पे भी अगर आपसे पढ़ाई हो पा रही है, शेड्यूल बन पा रहा है, पीजी में रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, ठीक है, तो अपना जो बेसिक से स्टार्ट है वो ज़रूर कर दो। ठीक है, तो इस रिजल्ट के भरोसे मत बैठो, क्योंकि आपको ही पता है कि लास्ट नवंबर दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होते, उसके बाद आपके 5-6 महीने हैं, 6-7 महीने वो वेस्ट हो चुके हैं, और आगे भी वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि फिजिकल में हो सकता है आपका नाम आ जाए, फिर फाइनल में नाम ना आए। ठीक है, तो इतने महीनों का जो गैप हो जाता है ना, उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते, और उस कंपटीशन के दौर से आप बाहर हो जाते हो, क्योंकि सबका 1 साल 2 साल ही बचा होता है कि हमारे पास इतनी एज है और इसके बाद हमें दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। और एक और था कि क्या नई भर्ती, ठीक है, न्यू वैकेंसी, नई भर्ती के बारे में बताओ सर कि क्या नई भर्ती आने की संभावना है। ठीक है, क्या नई भर्ती आएगी नहीं आएगी, इसके बारे में थोड़ा सा और क्लियरेंस है वो दो। तो सबसे पहले डाउट कि रिजल्ट कब आएगा। देखो रिजल्ट मेरे हिसाब से अनुमान है, गालियां मत देने लग जाना कि सर आपको नहीं पता, वो नहीं पता, ये नहीं पता। ठीक है, जो हमारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन वो है 20 जून तक आपका रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 20 जून तक का सब्र रख लो, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। ठीक है, आपका रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आएंगे, सर आपको नहीं पता, ये नहीं पता, फलाना दिकड़ा। ठीक है भाई, और वो मेरे साथ नहीं, मैंने और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे, वहाँ पे भी ऐसे ही गालियाँ निकाल रहे हो, मैं समझता हूँ, और फ्रस्ट्रेशन में आप लोगों की ये चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप प्यार भी दिखाया करो, आप शेयर भी किया करो चीज़ें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे लास्ट टाइम 2023 के अंदर जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बोल रहे थे कि कट ऑफ हाई जाएगी, ये जाएगा, मेरे जैसे और भी थे कुछ यूट्यूब चैनल, और मैंने खुद ने भी ये बताया था कि कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, आप प्रिपरेशन पे ध्यान दो, आप उस चीज़ पे फोकस करो। ठीक है, तो हेल्प भी करवाता हूँ भाई, मैं बुक्स से रिलेटेड भी वीडियो लेके आता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अब मेरी पहले की वीडियोज उठा के देख लो, मैं ये सिर्फ कट ऑफ के ऊपर वीडियो नहीं लेके आता, मैं बच्चों को समझाता हूँ कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कहाँ कहाँ से आप किन किन बुक से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कहाँ पे क्या कंटेंट अच्छा है, तो उस चीज़ में मदद करवाता हूँ भाई। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो हमारा रास्ता या मुद्दा आप लोगों को भटकाने का नहीं है, आपको सही आईना दिखाने का है। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र और रख लो, 16 जून हो चुकी है आज। ठीक है, तो 3-4 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा डेफिनेटली। उसके बाद फिजिकल को कब होंगे, देखो तकरीबन 1 महीने बाद आपके फिजिकल हो सकते हैं, मतलब नेक्स्ट मंथ में 20 तारीख 22 तारीख के आसपास आपके फिजिकल है वो देखने को मिल सकते हैं, और एक साथ ही आपके फिजिकल है वो करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि AWO का अलग से फिजिकल होगा, ठीक है, या फिर HCM का अलग से, ड्राइवर्स का अलग से। ठीक है, एक बार जब वो तंबू वगैरह लग जाते हैं ना, ड्यूटी असाइन हो जाती है, तो कंटिन्यू आपके फिजिकल चलते हैं सभी के, मतलब 1 महीना चल गए, ठीक है, 1.5 महीना चल गए, वो फिजिकल की डेट है वो बारी बारी फिजिकल है वो कंडक्ट करवाते हैं कि 2 दिन आपके ड्राइवर के चल गए, ठीक है, 1 दिन आपका HCM का, इस तरीके से, और बाकी दिन आपकी लास्ट में आपके एग्जीक्यूटिव के फिजिकल होंगे, ये श्योर है। लड़कियों के और लड़कों के अलग अलग होते हैं, पहले लड़कों की डेट आती है कि लड़कों का फिजिकल होता है, उसके बाद लड़कियों का फिजिकल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो रहा है। और ग्राउंड के बारे में देखो, वजीराबाद और जाड़ो दाखला, ठीक है, वजीराबाद और जाड़ो दाखला यहाँ पर आपके फिजिकल है वो करवाए जाते हैं। मेरा 2 बार मैं फिजिकल दे के आया था, और दोनों बार मेरा जो वजीराबाद के अंदर ही फिजिकल हुआ था। और पहले क्या होता था कि 800 मीटर का ट्रैक होता था, ठीक है, 2 चक्कर लगाने होते थे 800 मीटर के, ठीक है, और कच्चा ग्राउंड होता था कि बिल्कुल ऐसे इस तरीके से कच्चा ग्राउंड मिलेगा। ठीक है, और लेकिन अब क्या हो गया कि 400 मीटर के ट्रैक है वो बनने स्टार्ट हो गए, तो लास्ट टाइम भी 400 मीटर के, तो अब की बार भी 400 मीटर के ट्रैक है वो देखने को मिलेंगे। कच्चा ट्रैक होता है, मिट्टी का ट्रैक होता है, ठीक है, और यहाँ पे फेंसिंग कर दी जाती है, और इसके चारों तरफ से आपको दौड़ना होता है। ठीक है, तो हो सकता है आपको जुलाई के महीने में आपको दौड़ाया जाए, और जुलाई महीने में बारिश होती है, और बारिश के मौसम में भी दौड़ाया जाता है भाई, कि बारिश रुक गई बैच भगा दिया,
ठीक है, पानी नहीं रुकता यहाँ पे, ठीक है, पानी वो सोख लेती है। तो अगर यहाँ पे आप कोशिश करो कि शूज़ में ही रनिंग करो, बाकी जिनको आदत है नंगे पैर दौड़ने की, तो वहाँ पर आप जुलाई महीने में नंगे पैर हो दौड़ पाओगे, ठीक है। गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि बरसात का मौसम चलता रहता है, ठीक है। गर्मी होगी तो जिस दिन होगी वो काफ़ी होगी, और आंधी तूफान भी आते, तो ये चीज़ें भी आपको झेलनी पड़ेंगी। तो आप अपनी जो टाइमिंग है उसको और भी ज़्यादा कम लेके आओ। अभी आपके पास टाइम है ना, तो ये मत रखो कि 6 मिनट का ही टाइम रखना है, 6 मिनट से ऊपर की सोचो आप, ठीक है। और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन, भाई नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा फैक्टर इस भर्ती के अंदर देखने में मिलेगा। और आप देख लेना, जिस दिन भी रिजल्ट आएगा उस दिन ढेरों कमेंट मेरी वीडियो के अंदर, ढेरों कमेंट आपको दूसरे यूट्यूब चैनल जिनको भी आप फॉलो कर रहे हैं उनके नीचे देखने को मिलेंगे कि सर मेरा स्कोर 70 था, मेरा स्कोर 75 था, 72 था, मेरा नाम नहीं आया, ठीक है। और ऐसे भी लड़के मिलेंगे जिसका स्कोर 60 होगा, लड़कियां भी ऐसी मिलेंगी जिनका स्कोर 50 होगा, ठीक है, उनका 60 हो जाएगा, जिनके अच्छे खासा स्कोर है उनका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अफरा तफरी ज़रूर देखने को मिलेगी। और जो स्टार्टिंग की शिफ्ट थी, मैं ये मानता हूँ कि स्टार्टिंग की शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो, ठीक है, एक बार आपका बीच में मतलब कुछ शिफ्ट थी वो हार्ड चली गई थी, फिर लास्ट में कुछ हार्ड चली गई थी, तो उस हिसाब से होगा, ठीक है। मैं कंप्लीट एनालिसिस तो बता नहीं सकता यहाँ पे कि किसका हार्ड होगा, किसका, ठीक है, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी ईजी थी, ठीक है, वो आप लोगों को पता। भाई आपको जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता है कि मेरी शिफ्ट ईजी थी या हार्ड थी, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन भाई अच्छा खासा होगा। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि 7-8 नंबर का तो नॉर्मली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा का मतलब 10 नंबर 12 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को मिल सकता है। लास्ट है कि जारी रखे ना रखे, डेफिनेटली प्रिपरेशन को जारी रखो, साथ में 1 घंटा 2 घंटा एटलीस्ट पढ़ाई पर भी ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं आपको दोबारा मौका नहीं मिलना। सबसे पहला बात फिजिकल का, अगर फिजिकल क्लियर नहीं कर पाए, दूसरी बात फिजिकल क्लियर कर दिया, फाइनल कट ऑफ में नाम नहीं आया, निराश नहीं होना, क्योंकि उससे पहले आप लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम हैं उनके फॉर्म फिल कर दिए होंगे और उनका एग्ज़ाम है वो आपके नियर बाई होगा, ठीक है। तो आप जो भी मौका मिलता है ना, जहाँ पे भी मौका मिलता है, ठीक है, जिस हिसाब से भी 12th बेस है, ग्रेजुएशन बेस है, आप फॉर्म अप्लाई करो, ठीक है। तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप फॉर्म अप्लाई करते जाओ, जो भी आसपास सेंटर रखो, एग्ज़ाम देने ज़रूर जाओ। आपको आइडिया होता रहेगा कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो जब आप उन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपकी मेमोरी में वो क्वेश्चन 100% फिट हो जाएंगे कि मैं वहाँ पर वो एग्ज़ाम देने गया था और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन को आप कभी भी नहीं भूलोगे। करंट अफेयर आप पढ़ते जाओ रेगुलर बेसिस पे, मैथ में पकड़ बनाओ, ठीक है, मैथ में आपका स्कोर नहीं कटना चाहिए। जीके आप रेगुलर बेसिस पे करो, मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ, ठीक है। तो जो भी तैयारी कर रहा है ना, चाहे उसका 80 स्कोर रहा हो, चाहे उसका 82-85 स्कोर रहा हो, लेकिन वो तैयारी मत छोड़ो, वो कंटिन्यू अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखो और मेहनत करो। डेफिनेटली आपका यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं और सिलेक्शन होगा, ठीक है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम मुझे ही पता है ख़राब है, ठीक है, और एक दिन में सिस्टम ठीक नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे हो पाएगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है भाई, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ और बैकअप प्लान है तो उसकी तरफ हम मूव कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल कोई बैकअप प्लान नहीं है। आप फोकस होके तैयारी करो, मेहनत करो, और वो मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लेके आएगी और आप ज़रूर सक्सेस होगे और मेरे से आप ज़रूर मिलने आओगे, या ज़रूर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, या इंस्टाग्राम जो आईडी है उस पर आप ज़रूर मैसेज करोगे कि सर आपने कहा था कि हम एक दिन ज़रूर मेहनत करेंगे और ज़रूर सक्सेस होंगे, और हमने होके दिखा दिया, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी को नमस्कार।